को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन का क्या मतलब होता है? ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा है वो भी वीडियो देखेगा और मुजरा के बारे में पूछेगा अपने बाप दादा से, अपने भैया से कि मुजरा क्या होता है। ये शोभा देता है प्रधानमंत्री को। क्या मुजरा तो कर ही रहे हैं। हाँ, क्या मुजरा कर रहे हैं? मुजरा क्या करे, उनको 70 वर्ष दिया गया तो उसके बाद क्या किए बिहार के लिए और भारत के लिए? कहाँ महंगाई, क्या महंगाई है तो पूछो पाकिस्तान में कैसे आता के ललक रहा है। देखिए क्या नाम है आपका भैया? जयचंद कुमार। जयचंद। देखिए ऐसे ही जयचंदों से प्रॉब्लम है भारत में। जितने भी भाजपैया हैं सबका मानसिक संतुलन खो गया है। साइकिल का पंचर नहीं बनता था, तो मोटरसाइकिल में तेल भरा के लाते हैं। हमारे पंचर आप बना रहे थे, साइकिल हो रहा था। कौन आपका भैंस खोल दिया? हमको जवाब। कौन खोल लिया? कौन खोल लिया? बाप रे बाप, जंगराज के बात आप फिर ले जाए। अरे आप लोग सुनते का नहीं? आपको चिल्लाने की आदत हो गया क्योंकि आपको बताने के लिए चिल्लाना पड़ता है। चुप। ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। चल झूठा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के क्या बोलती है पब्लिक एपिसोड में। और देखिए चुनावी सरगर्मी है ना, वो बहुत तेज हो चुका है। और ऐसे में इस बार का चुनाव कुछ मामलों में खास है। खास ये है कि शब्दों की जो भाषा का जो दायरा है वो एकदम से भद्दा हो गया और वो हर कोई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि छोटे भैया नेता इस तरह के बातों को इस्तेमाल कर रहा है। इवन कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि 10 साल से सत्ता में है, वो भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही आपत्तिजनक है। विपक्ष के नेताओं के लिए वो कहते हैं कि मुजरा कर रहा है विपक्ष, और पब्लिक को कहते हैं कि इंडिया अलायंस वाले अपने वोट बैंक का गुलामी करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई भी नेता, कोई भी दल अगर पब्लिक के एजेंडा पे अपनी चुनावी सभाएं करता है तो क्या वो वोट बैंक की गुलामी करना है? तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है तो है क्या कि जनता का गुलामी कर रहे हैं वो लोग? तो ऐसी भाषा क्या प्रधानमंत्री के मुंह से आना जायज़ है? और क्या उनकी अपनी इनसिक्योरिटी है इसके लिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? और या क्या डिक्टेटर जिसकी बात की जा रही है कि वो तानाशाह बनने के राह पे हैं, तो क्या तानाशाह बनने के लिए ये ज़रूरी कदम होता है कि आप जनता को इस नज़र से देखने लगे कि वोट बैंक करके हमें गुलामी नहीं करनी है? तो क्या करना है एक नेता को? सवाल यही है। और हमारे सामने देखिए सब लोग हैं, पटना जंक्शन पे हैं। और ख़ास बात यह है कि हम यहाँ पटना में चुनाव 1 जून को, काउंटिंग से ठीक पहले 3 दिन पटना का लास्ट ये चरण का चुनाव होना। ऐसे में यहाँ के लोग क्या कहते हैं? क्या लगता है भैया? मोदी जी कहते हैं कि इंडिया अलायंस वाले मुजरा कर रहा है। अब क्या लगता है, प्रधानमंत्री का ये भाषा अच्छा लगता है कि विपक्ष के नेताओं को कहें मुजरा कर रहा है? क्या मुजरा तो कर ही रहे हैं। हाँ, क्या मुजरा कर रहे हैं? मुजरा क्या करे, उनको 70 वर्ष दिया गया तो उसके बाद क्या किए बिहार के लिए और भारत के लिए? मोदी जी भी तो 10 साल रहे हैं, बिहार के लिए क्या बिहार हुआ? को पूरा एक देश बना दिए, पूरा भारत वर्ष गौरव है। क्या चीज पे गौरव है? पहले यही भारत में 2 निशान 2 संविधान चल रहा था। इंडिया किसका? का मैंने कश्मीर में नहीं रह सकते थे। तो कश्मीर में कौन नहीं रह रहा था? कश्मीर में? कश्मीर हम बिहार का आदमी वहाँ रह सकता था पहले, 10 साल पहले रहता था। अब जमीन खरीदने लेकर वहाँ नहीं रह सकते थे। यहाँ पे तो वो तो झारखंड में भी है, वो नागालैंड में भी अभी भी है। कहाँ अभी भी झारखंड में आप जमीन लीज पे ले सकते हैं। आदिवासियों की जमीन, आदिवासी ले सकते थे वहाँ लीजों पर नहीं। तो आप ले रहे हैं वहाँ पे जमीन? क्यों नहीं ले सकते हैं? अदानी सारा जमीन वहाँ का डाइवर्सिटी खत्म कर रहा है खरीद का अदानी 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 अंबानी तो खाली वो विपक्ष का यही हुआ है, अदानी अंबानी, और का दूसरा कोई मुद्दे नहीं है। तो 20 अच्छा इतना भारत में दायरा है, जो संपत्ति है कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा है, मतलब 25, 30 या 100 लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, और पूरे आधे जो जनसंख्या है उसके पास संपत्ति नहीं है। क्या ये अंतर अच्छा लगता है आपको? आपको अच्छा लगता है कि सारा प्रोजेक्ट अडानी को मिल जाए और आपको ना मिले? ये तो अच्छा नहीं है। आपको अच्छा लगता है कि आप रेल का टिकट 5 गुना बढ़ा दे जाए, अडानी को दे दिया जाए उसका 5 गुना बढ़ा दिया जाए? कहाँ टिकट का रेट नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा, हमने तो रोज आते जाते हैं। कहाँ है? रोज आते हैं। अच्छा कैसे जाते हैं? बिहार का लोग बाहर जब जाता है, ₹2 में मंथली पास बन जाता है, रोज चलाते हैं, रोज चल जाते हैं। बिहार का लोग कैसे गधा की तरह भर के जाता है जनरल ट्रेन में दिल्ली में? तो लालू जी का ना देना है, लालू जी फैक्ट्री बनवाए थे तब। हाँ। खुले लालू जी का फैक्ट्री है यहाँ, नहीं अनपढ़ रहेगा तो यहाँ फैक्ट्री रहेगा, बाहर जाकर कमाएंगे आदमी। तो 10 साल में मोदी जी 10 साल में सबका 10 साल में मोदी जी करते, 70 साल में जब नहीं किया तो 10 साल में कर देगा। तो कितना साल में होगा? कितना साल में मौका दिया जाना ना, कर रहा है ना। एक और बात मोदी जी कहते हैं कि इंडिया अलायंस वाले वोट बैंक की गुलामी कर रहा है। मतलब वो ये कहते हैं कि पब्लिक की बात सुनना गुलामी है।
तो क्या लगता है कि आपकी बात नेता को नहीं सुननी चाहिए? एकदम सुननी तो चाहिए। वो गुलामी वाला शब्द कैसे इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे हैं? मतलब आपकी बात अगर कोई नेता कर रहा है, आपकी मुद्दे, तो वोट बैंक की गुलामी हो गए उनके हम नजर तो ये बात नहीं जानते हैं। ये कल ही भाषण में बोले हैं और बिहार में ही बोले हैं। सबसे बड़ी बात ये है, युवाएं जानते हैं इस बात को। ये शोभा देता है प्रधानमंत्री के मुंह से। जो गांव देहात का, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा है, वो भी वीडियो देखेगा और मुजरा के बारे में पूछेगा अपने बाप दादा से, अपने भैया से कि मुजरा क्या होता है। ये शोभा देता है प्रधानमंत्री आज के को। नेताओं को इस तरह से मुजरा करना, कहना उसकी आंदोलन को, या पब्लिक को वोट बैंक की गुलामी कहना, क्या लगता है कि आप तानाशाही बनने के राह पे हैं ये? एकदम बिल्कुल है। और जितने भी भाजपैया हैं, सबका मानसिक संतुलन खो गया है। हमारे आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, अभी दलियाना में हम कह दिए अभी कि 400 से प्लस सीट आएगा और हमारे मोदी जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हमारे नहीं मुख्यमंत्री बोले हैं भाई कि इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आजकल नीतीश जी का जवान फिसलते रहता है, वो पता नहीं कौन दुनिया में जीते हैं आजकल। मेन रोजगार पर बात होनी चाहिए। मुद्दे से मोदी जी भटका रहे हैं देश को, हैं मुद्दा विहीन लोगों को कर रहे हैं। इन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं इस चुनाव में। कभी वो कहते हैं भैंस खोल लेगा, कभी कुछ, कभी अरे भैया मोदी पहले तो भैंस से खुलता था और क्या खुलता था? कौन भैंस खोल रहा है? कितना नरसंहार हुआ था 10 साल पहले? 118 को नरसंहार। कौन आपका भैंस खोल लिया? हमको जवाब। कौन खोल लिया? कौन खोल लिया? बाप रे बाप, जंगराज के बात पर फिर ले जाए। जंगराज के नाम हम बिहार में ही रहते ना, भैंस का 10 साल पहले आप नहीं देखोगे। पिताजी से पूछ करेगा माता जी से। 10 साल पहले हम पैदा नहीं हुए थे। जब माता जी या पिताजी से पूछे क्या 10 साल पहले था? बाप रे क्या 10 साल पहले भैंस खुल जा रहा था बिहार में? एकदम बिल्कुल नहीं। कौन खोल रहा था? कौन खोल रहा था? यहाँ तो गांव के गांव जल जाता था। जल नरसंहार थे, नरसंहार वह जो बिहार में जेल हत्या अभी भी मणिपुर में चल रहा है नरसंहार। तो मणिपुर की बात है, मणिपुर की बात है। यहाँ बिहार की बात करें ना, मणिपुर की बात कर, हम बिहार की बात न करें। मणिपुर में तो अभी सुने थे ना, नरसंहार सुने कि नहीं सुने हैं? गाँव के गाँव जल जाता था। मणिपुर में अभी भी चल रहा है। आज कहा नहीं हो रहा। जाता था नहीं, 2 3 4 मैंने नीतीश बाबू भी सरकार चलाए, कितना नरसंहार हुआ बता दीजिए आप। तो अच्छा बात है ना, अच्छा बात है। नरसंहार नहीं होना अच्छा बात है। 118 को नरसंहार हुआ है। गाँव के गाँव कट जाता था। स्थिति सुधरना चाहिए ना। यही इंदिरा गांधी आई थी, मैंने बेलची हत्याकांड हुआ था, इंदिरा गांधी मैंने हाथी चढ़ के गई थी वहाँ, और लालू यादव रोकने के लिए तैयार थे। तो वो कौन अच्छा कर रहा है उसको तो गलती ना कर रहा है, लेकिन मणिपुर को अच्छा थोड़ी कहिए। नहीं, अच्छा नहीं कह रहे हैं। मणिपुर के बारे में मोदी जी पर सवाल होना चाहिए कि सवाल होना ही चाहिए। हाँ, तो उस पर बात कर। बहुत सुधार हुआ है। मोदी जी को उस पर बात नहीं है, क्यों नहीं सुधार हो रहा है? मुद्दे की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते, मुद्दे से लोगों को भटका रहे हैं। 2014 से 2024 के दरमियान में 10 सालों में इन्होंने क्या विकास किया? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर 18% जो GST लगा दिया कॉपी किताब कलम पर। इस पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं चुनावी मन से अपना बोलते हैं? पीछे महंगाई क्या? एक किलो आटा लाने के लिए जाते हो 1 लाख के बाइक के गाड़ी पर 50 रुपए पेट्रोल खर्चा करते। इससे क्या 200 रुपया कहाँ महंगाई? क्या महंगाई? तो पूछो पाकिस्तान में कैसे आटा के लग रहा है। देखिए क्या नाम है आपका भैया? जयचंद कुमार। जयचंद। देखिए ऐसे ही जयचंदों से प्रॉब्लम है भारत को। कह रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई, पाकिस्तान में साइकिल का पंचर नहीं बनता था 2014 से पहले। क्या? साइकिल का पंचर नहीं बनता था, तो मोटरसाइकिल में तेल भरा के लाते हैं। हमर पंचर आप बना रहे थे, साइकिल हो रहा था। साइकिल क्या बात हुआ? अरे महंगाई की सबसे पहली बात चिल्लाए कोई मत, चिल्लाए कोई नहीं, आराम से बात कीजिए ना, सबका सुनिए। अरे भैया 500 रुपए में मजदूर नहीं मिल रहा है, जना 100 रुपए में मिलल चलता था। एक बात और, इसी पटना में कई जगह आप लोग सब मजदूरी करते हैं, हम जानते हैं कहीं ना कहीं। आज मजदूरी के लिए काम मिल रहा है आपको ज्यादा? नहीं। देखिए आपके सामने 500 में आप कह रहे हैं मजदूर नहीं मिल रहा, हम कह रहे हैं कि आधा मजदूरों को काम ही नहीं मिल रहा। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, इतिहास पढ़ाने के टीचर हो गए हैं। मंच पर चढ़ते थे, बोलते मुगल ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, पंडित नेहरू जवाहरलाल ये किया। अरे आप जो बोले थे वो काय भूल गए? आप बोले थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार में आके बोले थे। आप बोले थे प्रति साल 2 करोड़ नौकरी का। आप तो माँ पर, आप मुस्लिम पर, मछली पर, मटन पर, हम मंगलसूत्र पर अटक गए हैं। हकीकत आँख खिलाते हुए भी आदमी अंधा हो चुका है। क्या अंधा हो गया बताइए? इसलिए कि जो 65 साल में कांग्रेस किया है, जो कारनामा करके दिखाया है, वो 10 साल में उसको जो है ना क्या कहते हैं, उसको कम्प्रोमाइज कीजिए। आज NH हाईवा जो है बना हुआ 4 लाइन कभी कांग्रेस में दिखता नहीं था, और गांव को रोड से लेकर के जोड़ना वो कांग्रेस की बस की बात नहीं था। गांव में
ये हर महिला का आंख खत्म हो रहा था, उजाला योजना वो प्रधानमंत्री ने दिया है, ठीक ना। और एक भरवा रहे हैं। सुन लीजिए, एक बात बताइए, सुनिए, गैस भरवा रहे हैं? हाँ गैस भरवा रहे हैं, दोनों लोग भरवा रहे हैं। सब भरवा रहे हैं, मैं भी गांव से आता हूँ, मंगल ग्राम। सब भरवा रहा है, सब भरवा रहा है। पता है 200 किलोमीटर स्ट्रेच पे चलने के लिए 600 रुपए का टोल टैक्स पे करना पड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे 600, इतना ही का पेट्रोल चलेगा, इतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। 50 जो टोल टैक्स 100 किलोमीटर पे लगता था, अब 60 किलोमीटर पे लगता था। जो टोल टैक्स रोड की मेंटेनेंस खत्म होने पे खत्म हो जाता था, अब आजीवन लगेगा। ये आपको अच्छा लग रहा है? अरे दारू पी के मत आइए, चलिए निकलिए। देखिए नीतीश कुमार का ये 17 साल के दारू चालू है, दारू चालू है। देखिए दारू चालू है। आप कहिए कि शराब हम 5 मंजिल लेकर चढ़ते हैं बालू, शराब आपको कहाँ से मिला? 5 मंजिल बालू लेकर चढ़ते हैं, कहाँ चढ़ते हैं आप? मजदूरी करते हैं, शराब काहे पिए? थकल रहते हैं, हम जरूर पीते हैं। तो नीतीश कुमार शराब बंद किए हैं। अरे हटिए ना कैमरे के सामने से। शराब बंद नीतीश कुमार बंद किए हैं, पीने वाला को बंद किया, बेचने वाला खाने बंद किए हैं, जो बेचता है उसको खाने बंद किए हैं। बेचने वाला तो बंद हो जाएगा, लेकिन आप क्या कमीशन घूस खाते होंगे? खाने बंद किया, बंद करना है तो उसको बंद करो जो बेच रहा है। पीने वाला क्या गलती है? ये गलत करा नीतीश कुमार, जो पीने वाला गलत। पीने वाला कोई गलती नहीं है ना। हम 5 मंजिल थकल पदार्थ पीबे करबो पीवे करेंगे रोज 5 मंजिल उतरेंगे चलेंगे, रोज पियेंगे। आने दे। आपको नमस्ते। भैया सब चीज का महंगाई बढ़ा है, गाड़ी वाला का भी भाड़ा बढ़ा है, टूल टैक्स लगा है तो गाड़ी वाला का भी भाड़ा बढ़ा है। जहाँ का 1200 रुपया है वहाँ अभी 3500 रुपया मिल रहा है। तो क्या पब्लिक का कमाई बढ़ गया? पब्लिक का भी कमाई बढ़ा है। तो फिर 50,000 पर कैपिटा इनकम बिहार का कैसे है? किसान ऐसा खरीदार को नहीं मिलेगा आपको, पूरा इंडिया के अंदर नहीं। किसान ऐसा खरीदार सर जिंदगी में आपको नहीं मिलेगा। किसान डुबो देता है, लेकिन कब मिलेगा ईश्वर के नाम से मालूम नहीं, बहुत डूबो। देखिए आप दारू पिए हैं, आप साइड हो जाइए। अरे हम दारू पिए दिन रात पीते हैं, लेकिन हम पानी पिए बोलेंगे ना तो भी यही बात। अच्छा ठीक है, मेन मुद्दा पे आते हैं हम, मेन मुद्दा पे आते हैं। एक सुनिए, अरे आप लोग का सुनते काहे नहीं? आपको चिल्लाने की आदत हो गया, क्योंकि आपको बताने के लिए चिल्लाना पड़ता है। चुप शांत रहिए सब। पढ़े लिखे लोग से लेते नहीं है, इन लोग जाहिल लोग खड़ा करके। अरे तो हम क्या खड़ा करेंगे? आगे आप बोलिए ना। अंदर मुद्दे पर हमको हट जाइए, देश का अंदर मुद्दे पर बात होनी चाहिए। हाँ बोलिए। पहले दल प्यारा नहीं, पहले देश प्यारा है, प्यारा होना चाहिए और समाज प्यारा होना चाहिए। अभी जो देख रहे हैं डिबेट में जो भाग ले रहे हैं, कहीं न कहीं इनका संकीर्ण दायरा से घिरे हुए हैं। हमको न मोदी से मतलब न राहुल से, हमको देश। यही एक्चुअली समस्या इस देश का कि कोई ना कोई सपोर्टर है। ये जैसे महंगाई के सपोर्टर है, ये विरोधी है। महंगाई का सवाल नहीं है। आज 14 में मोदी जी बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने पहला काम करेंगे महंगाई कंट्रोल करने का। हम जो काला धन को बाहर से लाएंगे और 15 लाख रुपया हर खाता में भेजेंगे। शिक्षा के जो पॉलिसी देखिए, शिक्षा निजीकरण कर दिया, बैंक बेचते हुए, रेलवे बेचते हुए, स्कूल का चाय बेचते ये पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने लगा। और एक बात और देखिए, इस पर तो बहुत बात है। दिमाग खराब है क्या? नहीं बिकता, बैंक नहीं बिकता है, बैंक बिका है। और क्या बात करो, बैंक बिका है, बैंक बिका है। भैया तुम कब था गए? बाहर क्या बात करिए, बाहर आप इसे गलत बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताइए हमको, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? शिक्षा का निजीकरण क्या हो गया? कहाँ शिक्षा निजीकरण हो गया? नहीं हुआ, कहाँ हुआ है? चले तो पूरा मीठापुर बस स्टैंड कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गया है। कहाँ दिखाई देगा आपको? आपको दिखाई नहीं देगा। उसको कहाँ यूनिवर्सिटी बिक गया? आपको दिखाई नहीं देगा, आपको नहीं दिखाई देगा। अच्छा काम आपको लोगों को दिखाई नहीं देगा। टिकट 50 रुपया लगा। अरे मीठापुर क्या था? बस स्टैंड में क्या था? आज क्या हुआ? जगह भी क्या है? आज मोदी जी को आज किस मुद्दा पर मोदी जी जा रहे हैं